वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं पेरुमालू। मूवी की शुरुआत में हम सचिन को देखते हैं जिसके कॉलेज का आज आखिरी दिन है, इसलिए उसने बस एक चीज अपने मन में संकल्प करी हुई है कि आज मैं अंजलि नाम की एक लड़की को कैसे भी करके प्रपोज करूंगा। हिम्मत करके अपना सचिन उस लड़की को प्रपोज कर ही डालता है। अंजलि उसे तुरंत मना कर देती है। बस फिर क्या था, बेचारे सचिन का दिल यहीं पर टूट जाता है और वो क्या करता आगे देखते हैं। फिलहाल सचिन की बात करें तो वो एक मिडिल क्लास घर का लड़का है जो कि अपने शहर से किसी भी कीमत पर बस दूर जाना चाहता है, क्योंकि वो ना यहाँ की जिंदगी से बहुत बोर हो चुका है। इसलिए सचिन ने यूके के वीजा के लिए अप्लाई किया है ताकि वो वहाँ पर जाकर बढ़िया जॉब कर पाए, ताकि उसे बढ़िया लड़की मिल पाए। अपने वीजा के लिए सचिन अपने माता पिता से पैसे मांगता है, मगर इससे कोई बात नहीं बनती क्योंकि अभी उसकी बहन की शादी होनी बाकी है जिसमें बहुत खर्चा होने वाला है। और सचिन के पिता एक बेकरी शॉप चलाते हैं जिसकी डिलीवरी वगैरह का काम सचिन थोड़ा बहुत देख लेता है, वैसे पूरा नहीं। कुछ दिन के बाद सचिन को पता चलता है कि उसका यूके का वीजा कम फंड्स में होने की वजह से रिजेक्ट हो गया है और अब वो 6 महीने के बाद ही उसे अप्लाई कर सकता है। उस वक्त सचिन के पिता उससे एक आइसक्रीम की डिलीवरी करने को कहते हैं। ये डिलीवरी जहाँ पर करनी थी वो सचिन के दोस्त अमल का घर होता है। अमल भी सचिन को अंदर इनवाइट करता है। असल में अमल और सचिन स्कूल में साथ थे और आज अमल के भांजे का जन्मदिन होता है, उसी की पार्टी चल रही है। जिस दौरान सचिन अमल को अपने कॉलेज की अंजलि वाले किस्से के बारे में बताते हुए कहता है कि यार उसका रिजेक्शन मिलने से ना मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बस मैं यहाँ से कैसे भी करके निकलना चाहता हूँ। सोचा वीजा क्लियर हो जाएगा तो यूके निकल जाऊंगा, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया और अब 6 महीने के बाद ही अप्लाई कर पाऊंगा। तो तेरे पास कोई तरीका है, मैं यहाँ से दूर कैसे रह सकूँ सुकून में, मुझे बता यार कुछ। अब ये सारी बातें करके सचिन चला जाता है, लेकिन उस समय उसका दोस्त कुछ नहीं कहता। फिर रात को सचिन के पास अमल आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है ना, तो चलो मेरे साथ। दोनों भाई मिलकर हैदराबाद में गेट का कोर्स ज्वाइन करेंगे और इसी बीच तुम अपने वीजा के लिए भी अप्लाई करते रहना। बस फिर क्या था, सचिन अमल की बात मान लेता है और इनके साथ सीन शिफ्ट होता है हमारी दूसरी लीड कैरेक्टर रेनू की तरफ, जो कि हैदराबाद में नई नई आई है और उसे यहाँ पर अपनी दोस्त कार्तिका के रेफरेंस से एक IT कंपनी में डेवलपर की जॉब मिल गई है। रेनू का टीम लीडर ऑफिस के पहले दिन उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और एक बंदा रेनू को पूरे ऑफिस का एक क्विक टूर भी करवाता है। फिर इसके कुछ देर के बाद रेनू के ही ऑफिस का एक सीनियर डेवलपर जिसका नाम आदि है, वो रेनू की ज्वाइन करने की खुशी में उसे एक वेलकम केक काटता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदि हर तरह से रेनू को बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि बस ये मेरे चंगुल में फंस जाए, जैसे कि उसने पहले से रेनू की छोटी छोटी डिटेल्स निकाल के रखी हुई थी। फिलहाल रेनू काफी हद तक तो इम्प्रेस हो ही जाती है और इस तरफ दिखाते हैं तो सचिन और अमल भी हैदराबाद आ जाते हैं। दोनों एक रूम शेयर करने वाले थे जिसमें सिर्फ एक ही पलंग होता है, तो दोनों 3-3 दिन बारी बारी सोने का डिसाइड करते हैं, इसमें लड़ाई भी नहीं होगी ये सोचकर। और रही बात संडे की, तो उस दिन टॉस होगा, जो टॉस जीतेगा वो बेड पर सोएगा। नाइस आइडिया। सचिन भी बेमन से अपने गेट की कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। इसी ओर दिखाते हैं तो रेनू भी कार्तिका के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर निहारिका नाम की एक और लड़की मौजूद होती है। ये तीनों रात को जब टेरेस पर बैठकर पी रही होती है ना, तो अचानक से रेनू के बारे में बातचीत छिड़ जाती है। कार्तिका कहती है कि यार रेनू का ना एक बॉयफ्रेंड था जिसने रेनू को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रेनू उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए रेनू अब किसी स्ट्रॉन्ग, सेटल्ड और हैंडसम लड़की की तलाश में है जिससे वो सीधा शादी कर ले बस। इस पॉइंट पर नशे में निहारिका एक खाली बियर कैन नीचे फेंकते हुए कहती है ये कैन जिसके भी सर पर गिरेगा वो रेनू का फ्यूचर हस्बैंड होगा। और बस फिर क्या था, कैन के नीचे गिरते ही इन लड़कियों को एक बूढ़े अंकल नीचे से गाली देने लग जाते हैं और ये लोग उनके चिल्लाने की आवाज को सुनते ही अपने रूम में भाग जाती हैं। मस्ती कर रही थी। इधर सचिन अमल से कहता है कि अब मेरा एक कॉलेज फ्रेंड मुझे चेन्नई बुला रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वहां चला जाऊं। अब अमल सचिन को डांटने लगता है कि यार तू अपनी जिंदगी का ना एक फैसला कर ले कि ये करना है या वो करना है। जब तू यही तय नहीं कर पा रहा कि तुझे जाना कहाँ है तो फिर तो करेगा क्या। खैर इसी बीच इनका गेट टीचर यहाँ पर आ जाता है, जो कि इन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करता है, जिसके लिए दोनों आराम से मान भी जाते हैं। ये शादी आंध्रा में थी, तो वहां जाने के लिए अमल को एक कार का इंतजाम करना होगा। अब कहानी आती रेनू की तरफ, जो कि अपने कोवर्कर्स के साथ एक अजीब सा गेम खेल रही थी, जिसमें सभी को ये बताना होता है कि अगर उन्हें इस टीम में से किसी को मारना हो, किसी को भाई बनाना हो या किसी से शादी करनी है तो वो कौन होगा। रेनू यहाँ पर शादी वाले सवाल पर जोर देकर कहती है, जोर देकर, कि मैं आदि से शादी करना पसंद करूंगी। और तभी आदि वहां पर आ जाता है, जो कि सभी को डांटने लगता है कि ये क्या बच्चों वगैरह का गेम खेल रहे हो तुम। हालांकि वो अंदर ही अंदर काफी खुश भी होता है कि चलो मेरे मन की बात तो हो रही है। और सबसे ज्यादा तो ये कि रेनू उससे शादी करना चाहती है एंड अपनी इस खुशी को वो अकेले में वॉशरूम में जाकर फ्लश कर देता है। अब इनकी टीम की एक लड़की की शादी है, तो उस बारे में आदि आकर सभी से बता देता है और उसकी शादी के लिए इन्हें एक डांस प्रोग्राम भी अरेंज करवाना है।
और इन्हीं सारी प्लानिंग वगैरह में लग जाते हैं ये सारे लोग। दोस्तों ये वही शादी थी जिसमें सचिन और अमल को उनका टीचर इनवाइट किया था। बस फर्क इतना था कि आदि और रेनू लोग लड़की वालों की तरफ से इनवाइटेड थे और सचिन लड़कों वालों की तरफ से। शादी वाला दिन आ जाता है, सचिन गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाकर अंदर घुस आता है और इस चक्कर में इनकी एक स्टैचू टूट जाता है जो कि बहुत पुराना था और काफी सालों से यहाँ पर था। इस स्टैचू के नीचे आकर आदि बाल बाल मरने से बच जाता है और इस बात पर उसको सचिन और अमल से लड़ाई भी हो जाती है। तभी वहाँ पर सचिन के टीचर आकर इस बात को संभालते हैं और सब कुछ फिर आराम से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पहली बार सचिन की नजर रेनू पर पड़ती है और उसे देखते ही सचिन को वो पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो इस बारे में अमल से बताता है। फिर शादी की रात रेनू और उसकी टीम एक डांस प्रोग्राम करते हैं जिसमें आदि कृष्णा और रेनू राधा बनी होती है। दोनों काफी क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। अब इस पर अमल कहता है कि लगता है ये दोनों रिलेशनशिप में है भाई, मगर सचिन को अपनी किस्मत पर इस बार भरोसा था। डांस खत्म होने के बाद आदि, रेनू और कार्तिका वगैरह सचिन और अमल के करीब पहुंच जाते हैं। अमल और सचिन कुछ जोक मारते हैं, उस पर रेनू और कार्तिका हंस भी जाती है, जबकि इस बात से आदि तो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। फिर खाना खाने के बाद जब आदि करीब नहीं होता तो रेनू और कार्तिका सचिन और अमल के पास बैठकर उनसे बातें करती है, यानी कि इस दौरान इनकी काफी अच्छी पहचान भी हो जाती है। सचिन बताता है कि मुझे हैदराबाद में रुकने का कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ। इस पर रेनू भी कहती है कि हाँ सही तो है, जब रुकने की वजह ना हो तो निकल जाना बेहतर है। अगले दिन शादी के सारे फंक्शन कंप्लीट हो चुके होते हैं। रेनू और कार्तिका वापस जाना चाहती थी, पर आदि को किसी काम से तुरंत विशाखापट्टनम जाना था, इसलिए वो इन दोनों से कहता है कि आज यहीं रुक जाओ। अब दूसरी ओर रेनू और कार्तिका देखते हैं कि सचिन और अमल तो निकल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इनसे हैदराबाद तक लिफ्ट मांग लें, और इसके लिए दोनों राजी भी हो जाते हैं। कार्तिक और रेनू फिर किसी तरह इस चीज के लिए आदि से परमिशन ले लेती हैं, क्योंकि वो एक तरफ से उनका सीनियर भी तो है। आदि भी क्या करता, वो भी ना चाहते हुए थोड़ा कूल लगने के चक्कर में हाँ कर देता है और ये चारों निकल पड़ते हैं साथ में। चारों कौन कौन? रेनू और कार्तिका, सचिन और अमल। रास्ते में लोग रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं और आराम से जाते हैं। इस दौरान इनके बीच बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। फिर हैदराबाद पहुंचकर रेनू और कार्तिका दोनों को थैंक यू कहती हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि अमल की भी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, साथ ही कार्तिका का भी एक बॉयफ्रेंड है जिससे उसकी शादी कुछ ही महीनों के बाद होने वाली है। फिर भी कार्तिका को लग रहा होता है कि अमल उसे पसंद करने लगा है। खैर अब सचिन को भी हैदराबाद में रुकने की वजह तो मिल गई, बहुत बढ़िया वजह वैसे, इसलिए वो गेट की कोचिंग छोड़कर जॉब करने का फैसला करता है। सचिन के कहने पर अमल उसको अपने कजन थॉमस के रेस्टोरेंट में जॉब दिलवा देता है। अब इस दौरान अमल कार्तिका से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे अपार्टमेंट के पास एक पीजी है, तो एक हमें भी बता दो। वो तुरंत उसको एक पीजी का एड्रेस दे देती है और यहाँ अमल के साथ सचिन भी शिफ्ट हो जाता है। इनके पीजी की छत से अपार्टमेंट की छत दिखती है और यहाँ से ये सभी एक दूसरे को काफी देखकर बड़े खुश भी होते हैं। फिर ये लोग साथ में पीने जाते हैं, खाने जाते हैं, क्लब में जाते हैं, बहुत मजे करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर कार्तिका और रेनू की दोस्त निहारिका भी इनके साथ जाना चाहती है और अब क्लब में सिर्फ कपल एंट्री होती है, तो अमल भी अपने कजन थॉमस को बुला लेता है ताकि ये 6 लोगों का ग्रुप बन जाए, जिसमें होगा अपना अमल और कार्तिका, सचिन और रेनू एंड निहारिका एंड थॉमस। तो ये सभी 6 क्लब में एंट्री करते हैं। अब पता है इस पॉइंट पर कार्तिका को लग रहा था कि अमल उसे प्रपोज कर देगा, बल्कि होता इसका उल्टा है। अमल कार्तिका से अपने दोस्त सचिन की फीलिंग्स के बारे में शेयर करता है। वो बताता है सचिन रेनू को चाहने लगा है, प्लीज तुम रेनू से बात करो ना। इस पर कार्तिका कहती नहीं, जो हर पल अपने प्लान बदलते हैं ऐसे लड़के रेनू को पसंद नहीं है। वो तो उसे मुंह पे ना बोल देगी, उसे ऐसा लड़का चाहिए जो सेटल्ड हो, खुद के साथ उसका भी ख्याल रख पाए। और बाकी ऑफिस वालों की तरह मुझे भी यही लगता है कि आदि और रेनू जल्दी साथ हो जाएंगे, इसलिए अपने दोस्त को बोलो, आराम से बोलो कि इसका ख्याल छोड़ दे, रेनू को अपने दिमाग से निकाल ले। ये सारी बातें सुनकर सचिन तो दुखी हो जाता है और इतने में ही वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है ना, तो अमल उससे कहता है कि तुम्हें ना चेन्नई चले जाना चाहिए अब। लेकिन बस सचिन को तो रेनू का ख्याल आ रहे होते हैं हर बार, वो कैसे भी करके उसको प्रपोज करना चाहता है, इसलिए अभी वो यहीं रुकने का फैसला करता है। वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ ऑफिस में दिखाते हैं तो रेनू का प्रोबेशन पीरियड खत्म होने यानी उसका फुल टाइम एम्प्लॉय बनने की खुशी में सभी उससे ट्रीट मांगते हैं, पार्टी मांगते हैं। तो रेनू सचिन को बर्गर्स का ऑर्डर दे देती है, जिसे सचिन जल्दी से लाकर डिलीवर भी कर देता है। पर रेनू सचिन की मेहनत को देखकर उससे कहती है तुम मुझे अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी ही बिल्डिंग के ऑफिस में बात कर लूंगी। सचिन को और क्या चाहिए था, वो उसके लिए हाँ कर देता है। अब ऑफिस में रेनू जब आदि से ये बताती है ना कि सचिन ये बर्गर लेकर आया, तो वो काफी अजीब बिहेव करता है। इस तरह यहाँ पर सचिन अपने दोस्त के साथ अपनी डिग्री लेने के लिए कॉलेज आता है, जहाँ पर उसे रेनू के स्टेटस से पता चलता है कि वो अपने घर जा रही है। तो वो भी जल्दी से रेनू को कॉल लगाता है। वो बताती है कि तुम्हारे बर्गर खाने के बाद मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, इसलिए मैं कई दिनों के लिए घर जा रही हूँ। अब होता यह है कि कुछ देर के बाद रेनू की ट्रेन यहीं से गुजरने वाली होती है, तो जल्दी से सचिन एक आयुर्वेदिक दवा लाकर गिरते पड़ते हुए टाइम पर रेनू को दे ही देता है। अब ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी थी, तो रेनू वापस जाकर बैठ जाती है।
पर जब वो सचिन को फोन करती है तो पता चलता है कि सचिन भी अपने घर इसी ट्रेन से जा रहा है। वो जनरल डब्बे में बैठा होता है। अगले स्टेशन में रेनू सचिन को अपने एसी वाले डिब्बे में बुलाती है और पहुंचने पर सचिन बताता है कि मुझे जाना था घर, तो सोचा ये ट्रेन जा रही है तो अभी चला जाऊं। लगता है सचिन का कोई फिक्स प्लान नहीं है। खैर, सचिन की 2 दवाइयों से रेनू को काफी आराम भी मिल जाता है। रात में जब रेनू सो जाती है तो सचिन अपने दिल की बात उससे बोल देता है कि मैंने जब तुम्हें शादी में देखा तभी तुम मुझे पसंद आ गई, और इस ट्रेन में मैं घर जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ और वक्त तुम्हारे साथ बिताने के लिए चढ़ा। पर क्योंकि रेनू तो सो रखी थी तो शायद उसने ये बातें नहीं सुनी। खैर, जल्दी स्टेशन आ जाता है और वो रेनू से मिलकर नीचे उतर जाता है। मगर इस दौरान दोनों में दिन रात चैटिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ तक कि हैदराबाद आने के बाद रेनू ने सचिन को अपना फोन भी दे दिया था, क्योंकि जब सचिन रेनू को स्टेशन पर दवा देने गया था ना, तो सचिन का फोन नीचे गिर गया था तो वो रेनू को मिल गया था और थोड़ा बहुत वो टूट भी गया था। इसीलिए रेनू उसको अपना फोन देती है। अब रेनू अपने बर्थडे पर हैदराबाद में अपने माता पिता के अलावा अपने खास दोस्तों को बुलाती है, जिसमें कार्तिका, आदि, अमल और सचिन भी शामिल होते हैं। यहाँ आदि को अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो रेनू के माता पिता को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। रेनू अपने ऑफिस वालों के साथ हैदराबाद की एक ट्रिप पर जाने वाली थी, जिसमें वो सचिन और अमल को भी इन्वाइट करती है। अब जब इस ट्रिप में अमल और सचिन चले जाते हैं ना, तो ये बात आदि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब एक दिन जब रेनू सचिन का रेज्यूमे अपडेट कर रही होती है तो सचिन आखिरकार हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन रेनू भी उसे तुरंत मना कर देती है, जिस चीज का बुरा मानकर वो चला जाता है। रेनू भी गुस्सा होकर अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर उसे कार्तिका से पता चलता है कि कार्तिका भी हैदराबाद छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चाहता है कि वो वहीं जॉब करे जहाँ वो कर रहा है। अब इस बात से रेनू और दुखी हो जाती है कि अब वो अकेली रह जाएगी। फिर ऑफिस में दिखाते हैं तो एक दिन आदि भी अपनी सारी भड़ास रेनू पर निकाल देता है और उसे काफी डांटता भी है, लेकिन रेनू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा सचिन से मिलने चले जाती है। उससे कहती है अब हम तभी मिलेंगे जब कोई जरूरी काम होगा बस। साथ ही वो सचिन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम्हें कॉलेज में एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था ना, तुम मेरे रिजेक्शन को भी वैसा ही समझ लो, फिर रिजेक्शन 1 हो या फिर 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ना सचिन को लग जाती है। सचिन तुरंत अपना सिम निकालकर रेनू का फोन उसके हाथ में थमा कर चला जाता है। रात में वो ये सारी बातें अमल से बताता है और काफी रोता भी है। फिर जब सुबह रेनू सचिन को फोन देने आती है तो अमल उससे कहता है कि सचिन चेन्नई जा चुका है। साथ ही वो रेनू से ये भी कहता है कि रिजेक्ट कर दिया था ना, इतना काफी नहीं था जो उसकी बेइज्जती करनी भी जरूरी थी। कुछ महीने दोस्तों यूं ही बीत जाते हैं। इसी बीच रेनू सचिन को कई मैसेजेस और कॉल वगैरह करती है, लेकिन सचिन कोई रिप्लाई नहीं करता। कुछ महीने के बाद कार्तिका अपनी एंगेजमेंट पर अपने सारे दोस्तों के साथ अमल और सचिन को भी बुलाती है, जिन्हें देखकर रेनू सचिन से मिलने आती है। वो सचिन से कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेजेस किए और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सचिन जवाब देता है कि तुम ही तो दूर होना चाहती थी, बस वही कर रहा था मैं भी। वैसे मेरा भी वीजा हो गया है, कल हैदराबाद एयरपोर्ट से यूके की फ्लाइट है मेरी। यहाँ ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आदि अमल और सचिन को बात करने के लिए बुलाता है। अब अमल और सचिन तो नशे में थे, तो आदि को काफी मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तू अपने आप को रेनू का बहुत बड़ा बेस्टी मानता है ना, लेकिन तू एक बात जानता है, अगर तू उसे प्रपोज करेगा तो वो तुझे भी रिजेक्ट कर देगी। दोनों की इस बात पर आदि तुरंत रेनू से पूछ लेता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना। जवाब में रेनू तुरंत ही ना कह देती है और यहाँ आदि पूरी तरह बौखला जाता है। फिर उसके दोस्त उसको लेकर जाते हैं यहाँ से। अब पार्टी खत्म हो गई थी तो नशे की वजह से अमल और सचिन यहीं पर सो जाते हैं। ये देखकर रेनू सचिन को एक तकिया भी देती है। अगली सुबह जब सचिन की नींद खुलती है तो अमल उसे याद दिलाता है कि तुम्हें तो यूके जाना है ना, जल्दी करो। तो दोनों थॉमस के साथ जाने लग जाते हैं। इन्हें तभी कार्तिक और रेनू रोक लेती हैं। रेनू भी एयरपोर्ट तक सचिन के साथ जाना चाहती थी, इसलिए ये लोग उसको भी बैठा देते हैं साथ में। इस दौरान हम आदि को कुछ गुंडों के साथ देखते हैं, जिन्हें उसने अमल और सचिन को पिछली रात का बदला लेने के लिए हायर किया हुआ है। वो भी अपनी गाड़ी सचिन के पीछे लगा लेते हैं। तब रेनू सचिन से अपने दिल की बात कहती है। वो बोलती है कि तुम जिस तरह मेरी केयर करते हो और जैसे मुझे ट्रीट करते हो, तो ये सब कुछ देखकर मुझे कुछ एहसास हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और सचिन ये सुनकर काफी खुश होता है। मतलब जिस चीज के लिए वो तरस रहा था इतने समय से, वो उसको मिल चुकी है। लेकिन तभी अमल देखता है कि आदि के गुंडे इनकी गाड़ी के पीछा कर रहे हैं, जो आखिर में सचिन और अमल को घेर भी लेते हैं। अब इस पॉइंट पर रेनू एक पेपर स्प्रे निकालती है और आदि सहित सभी गुंडों की आंखों में स्प्रे कर देती है। ये स्प्रे असल में आदि ने ऑफिस की लड़कियों को फ्री में बांटा था। आज इसका सही इस्तेमाल उसी पर हो गया। वाह, इस चीज का फायदा उठाकर ये एयरपोर्ट आ जाते हैं। सचिन अब जाने से इनकार करने लगता है, तो रेनू कहती है हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे, समझे? जाओ कुछ बन के आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इस पर सचिन रेनू के साथ अमल को भी गले लगाकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। मूवी के आखिर सीन में वही सीन हमको दिखाते हैं जब नशे में निहारिका ने ये बोलकर बियर कैन नीचे फेंका था कि ये जिसके सर पर गिरेगा उससे ही राहुल की शादी होगी। वो कैन असल में दोस्तों सचिन के सर पर गिरा था, जो कि अमल के साथ वहां से उस समय गुजर रहा था। और उस कैन के गिरने की वजह से एक बुजुर्ग अंकल चिल्लाने लगे थे, तो तीनों लड़कियों को लगा कि उनके ऊपर ये गिरा है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। प्यारी थी ना? वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।